लालच बुरी बला है, सबको पता है। और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी भी सबने ही सुन रखी, लेकिन हिर्स है कि फिर भी ख़त्म ही नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा धन समेटने के लिए तरह तरह के जाल बुन लिए गए हैं, लेकिन ये सारे जाल छोटी छोटी मछलियों को मुसीबत में डालने के लिए। बड़ी मछलियों पर आखिर कौन हाथ डाल सका है? और पाकिस्तान में आज तक ऐसा कौन सा कानून बना है जो छोटी मछलियों को खुराक बनने से बचा सके? आइए इस जाल की बात करते हैं। समंदर जितना भी बड़ा हो, मछलियों का माहीगीरों से बच जाना मुश्किल है। एक जाल से निकल भी गई तो दूसरे जाल से कौन बचाएगा? शिकारी तो मादर पितर आजाद है और शिकार के लिए कोई कानून नहीं। 8 साल पहले सिंध असेंबली ने एक बिल पास किया था, लेकिन वो भी नन्ही मुन्नी मछलियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका। महकमा फिशिंग के पास कार्रवाई के लिए वसाइल नहीं और कानून तोड़ने वालों के पास अंधे वसाइल। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को, जो फिशरीज़ के सेक्टर उसका इसकी कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, उनकी इतनी तवज्जो नहीं रही है। और ना ही जो है ना वो कोई पॉलिसी है, कोई कानून है कि भाई जो है ना वो हमारा समंदर जो है कितनी लांचें बर्दाश्त कर सकता है, कितनी किश्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है, कितने जाल बर्दाश्त कर सकता है, जालों की साइज़ जो है ना वो क्या होनी चाहिए, वो कभी जो है ना वो आज तक जो है ना वो पॉलिसी मौजूद नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 50 साल पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि इसकी समुद्री हदूद खास किस्म की सिर्फ 560 जाल बर्दाश्त कर सकती है। और ये बात हो रही थी लॉन्च के गज्जू जाल की, जो 1959 में खुद हुकूमत ने मुतारिफ कराया था। इस जाल की मंजूरी के लिए कुछ माहिकीरों ने हुकूमत को यकीन दिलाया था कि वो गज्जू जाल से पकड़े जाने वाली बड़ी तादाद में मछली बैरून मुल्क बरामद करके मुल्क में ज़र मुबादला लाएंगे और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन दौलत के ये पुजारी भूल गए कि जब मछली पैदा कम होगी और पकड़ी ज्यादा जाएगी तो मुस्तकबिल में 20 लाख माहीगीरों को कौन पालेगा। आज पाकिस्तानी समुद्री हदूद में 7000 से ज्यादा ममनुआ गज्जू जाल फैले हुए हैं। नुकसानदार जाल जो है वो तकरीबन 3-4 किस्म के हैं। एक जाल वो है जिसको बॉटम ट्रॉलिंग कहते हैं। हालांकि बॉटम ट्रॉलिंग जो है वो पूरी दुनिया में इस पर बैन है, और अगर किसी मुल्क में है तब भी जो है ना वहाँ पर फ़िशरमैन जो है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। खुद वहाँ की गवर्नमेंटें जो है वो कह रही हैं भाई बॉटम ट्रॉलिंग को जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। एक गज्जू जाल ही नहीं, इसके बाद भी मछलियों की नस्ल कुशी करने वाले कई जाल मुतारिफ कराए गए। 1965 में सामने आने वाला भुल्लू गज्जू जाल और इसके बाद बनाया गया 100 से 150 फुट तवील वायर नेट भी मछलियों के लिए कम खतरनाक नहीं। भुल्लू गुज्जू क्रीक्स में बना जाता है, जो वहाँ आने वाली इन मछलियों को भी वापसी का रास्ता नहीं देता, जो इंसानों की खुराक बनने के काबिल ही नहीं। जो मछली खाने के काबिल है वो इस जाल को छूते ही डैमेज हो जाती है और बाजार तक पहुंचने के बाद इसकी कीमत वही हो जाती है जो बी क्लास मछली की हो सकती है। मुल्क की 17 बड़ी क्रीक्स में इन दिनों 5000 भुल्लू गुज्जू जाल समंदर को मछलियों से महरूम कर रहे हैं। सबसे पहले 59 में बॉटम ट्रॉलिंग जिसको लांच का गुज्जो कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस फेडरल गवर्नमेंट ने कराया था। तो उस वक्त जो फूड एंड एग्रीकल्चर अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है, उन्होंने बात कही थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी कि पाकिस्तान का समंदर जो सिर्फ 500 से लेकर 700 ये लांच का जो गुज्जू है वो बर्दाश्त कर सकता है। इससे ज़्यादा हो गया तो पाकिस्तान के समंदरी हदूद से झींगा भी ख़त्म हो जाएगा, मगर दीगर जो स्पीसीज़ है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। आज जो है वो 7000 से भी ज़्यादा है। 2 साल पहले दुनिया भर से माहिरीन आब हयात बैंकॉक में जमा हुए। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अगर मछली के शिकार के लिए ममनुआ जाल इस तरह इस्तेमाल होते रहे तो 2045 में दुनिया भर से मछलियों की तमाम किस्में खत्म हो जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पहली बार 1982 में फिश स्टॉक सर्वे कराया गया और इससे 10 साल पहले खुद हुकूमत भुल्लू गुज्जू जाल को खतरनाक करार दे चुकी थी। 1972 से ही माहीगीरों की कई तंजीमें भी इस पर पाबंदी का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन अमलन पाबंदी कभी नहीं लगी और अब माहीगीरों को इतनी रकम की मछली भी नहीं मिल रही जितनी डीजल पर खर्च हो जाती है।
3,000 रुपये का डीजल खर्च हुआ है 24 घंटे में, और माल यही मिला है 50-60 रुपये का। इसी में तो गुजारा भी नहीं होता है हम लोगों का। सुआ, धूतर, आल, पॉपलेट, डांगरी और घसरिया मछली की इंतहाई कीमती इकसाम है। इनमें से बास की फीकस कीमत 25,000 तक है। खासकर सुआ मछली, जिससे इंसानी सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला धागा बनता है, और ममनुआ जाल के इस्तेमाल से ऐसी मछलियों के 5 लाख से ज्यादा अंडे ज़ाया हो रहे हैं। इसके बदले में हुकूमत को हजारों रुपए भी मिल रहे हैं, लेकिन इन्हें रिश्वत के सिवा कोई नाम नहीं दिया जा सकता। सिंध गवर्नमेंट को 70,000 हफ्ता मिलता है, इसका भाई ले रहा है 50-20 खुद रखता है, 50 सिंध गवर्नमेंट को दे रहा है। ऐसा थोड़ी काम चलेगा, ऐसा तो चल ही नहीं सकता है। ये मेरे भाई अभी पुलिस वाले खड़े, वो टोकन वाले से 20 रुपए लेने आया हुआ है, जब उसको इजाजत है चलाने की, ऐसा नहीं चला सकता हो। असेंबली से मंजूर शुदा बिल के मुताबिक जाल के धागों में कम से कम 2.5 इंच का फासला जरूरी है। इस हिसाब से देखा जाए तो रेबी, कुंडी, रचलाड़ो और बिन्नामी जाल ही बुनियादी तकाजों पर पूरे उतरते हैं। मछली बाजार में ममनुआ जालों से पकड़ी गई लोयर मछली और मछली के अंडों की कोई कीमत नहीं, और इनकी असल कीमत का अंदाजा इन्हें भी नहीं जो इन्हें पकड़कर मछलियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो ये उन मुर्गियों की खुराक न बनते जो सोने का अंडा भी नहीं देती। GFIR के लिए कैमरामैन इमरान जॉन और साथी रिपोर्टर मुदस्सिर राना के साथ जीशान शाह, कराची। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।